एवरीवन, वेलकम टू एनडीए अड्डा 24/7। मेरा नाम है रुबैना तलवार और मैं आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश। तो आज हम कुछ डिस्कस करते हैं। क्या आपको स्क्रीन पर पीछे दिख रहा है एनडीए एग्जाम क्यों है? क्या मुश्किल, प्रॉब्लमैटिक, दिक्कत भरा, यही सोच रहे हो क्या? नहीं, एनडीए एग्जाम क्यों है इंपॉर्टेंट, वो भी 2023। तो देखिए 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो देना चाहते हैं एनडीए का एग्जाम, क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात नहीं कर रही हूँ, एज लिमिट पे बात नहीं कर रही हूँ। आज का सेशन हमारा बस ये है कि आखिर एनडीए का एग्जाम क्यों है इंपॉर्टेंट। आप सबको पता ही है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एनडीए का एग्जाम 2023 पहला, क्योंकि ये साल में 2 बारी एग्जाम होते हैं तो इसे हम कहते हैं एनडीए या /NA1 या NA2, राइट। तो एनडीए 1 हमारा होता है अप्रैल में। क्या होता है? अप्रैल में, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है? बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। मैम कहाँ रह गया? बहुत गिनती के हार्डली हमारे पास 4 महीने रह गए, 4 से 5 महीने मान लीजिए। तो अब हम एनडीए का एग्जाम को कैसे क्रैक करें? मैं अगर आपको कहूं कि एनडीए का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बेटा बहुत अच्छी बात है कि साल में 2 बारी होता है, लेकिन साल में 2 बारी का मतलब ये नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट को, या आपका अटेम्प्ट है 2023 में अप्रैल में, उसे छोड़ दो कि चलो भाई हम सेकेंड अटेम्प्ट में देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। तो एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात क्या है कि टाइम बहुत है आपके पास। व्हाट आई एम सेइंग, एनडीए का एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इस एग्जाम को देने के लिए यू हैव लॉट ऑफ टाइम। एग्जाम हमारा अप्रैल में हो रहा है। किस में हो रहा है? अप्रैल में। किस में हो रहा है? अप्रैल में। तो वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है। आप कहो कि टाइम की कमी है तो ये मान लीजिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए खुद ही एक्सक्यूज मार रहे हैं। आपके पास इतना टाइम है कि आप रिवीजन के साथ एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम की बस स्ट्रैटेजी आपको समझनी है और साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट पे खेलना है। तो एग्जाम क्यों है इंपॉर्टेंट? पहला बात यही आ जाती है, भाई हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो बहुत टाइम में हमें लीनियंसी नहीं दिखानी है। वी शुड नॉट बी लीनियंट हेयर, ठीक है। हमें लीनियंसी नहीं दिखानी है। हमें क्या दिखाना है कि भाई हमारे अंदर वही जोश है, हमारे अंदर वही जोश है जो एग्जाम से 1 दिन पहले रात को आता है कि भाई 1 दिन में हम पूरी बुक को पढ़ कर जाते हैं। पढ़ते थे बचपन में। अब वही जोश अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो भाई एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके टिप्स पर आ जाएगा। तो एनडीए के एग्जाम सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये पहली बार साल में हो रहा है, ठीक है। पहली बार साल में हो रहा है। अगर हम देखें कि एग्जाम को अगर हम अप्रैल में कर लेते हैं तो वी हैव इनफ टाइम टू स्टार्ट दी फर्दर जर्नी। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट में देते हैं, या मैं ये कहूँ साल में दूसरी बार देते हैं, देखिए साल में दूसरी बार ही देते हैं, तो देखिए टाइम आप ही का है, वेस्ट होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये साल में पहली बारी हो रहा है, ठीक है। साल में पहली बारी हो रहा है, मतलब साल में 2 बारी एग्जाम होते हैं, लेकिन अप्रैल वाला जो एग्जाम है ये आपका फर्स्ट बारी है, पहली बार है। एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है, एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है ना। तो 2 शिफ्ट में होता है, एक सुबह एक शाम को, मतलब 2 शिफ्ट में होता है। आपको क्या करना है? पहले शिफ्ट में भी अटेम्प्ट करना है, सेकंड शिफ्ट में भी आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। तो दूसरी बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि देखिए हमारे पास क्या है, हमारे को बस एक टाइम मैनेजमेंट चाहिए, तभी हमारे लिए ये जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्रैक हो जाएगा। हमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो आपका जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है 2023? क्योंकि आपको क्लियर करना है। अब एग्ज़ाम अगर आप कोई देने जा रहे हो तो हवा में देने तो नहीं जा रहे हो ना। यू वांट कि आप उसे क्रैक करें,
और 2023 का पहला एग्ज़ाम क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है अपनी आगे की जर्नी को करने का। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको सेकंड बारी देना है, आपको क्या करना है, सितंबर में देना है, नहीं, आपको अप्रैल में ही देना है भाई, आपको अप्रैल में ही देना है एग्जाम। ये क्लियर करके रखिए। तो इम्पोर्टेंस ये है हमारे लिए कि भाई एग्जाम पहली बारी है साल का, और इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। लेकिन अगर हम 12th के एस्पिरेंट्स हैं, हमारे बोर्ड के पेपर है, तो मैनेज कैसे करेंगे भाई? उसको मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, आपका सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट आई एम सेइंग यू, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आप बोर्ड में बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करिए। अब एनडीए का सबसे बड़ा फायदा ये भी तो है ना कि कोई भी दे सकता है एग्जाम, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, दे सकते हो ना एग्जाम को। तो दूसरी बात क्या है कि आप अपना पहली बात सिलेबस जो है वो एक बारी एनडीए का रीड कर लो। एनडीए का इस सिलेबस को आपने रीड करा, आपको सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर डिफाइंड हो गया, ठीक है। जब आपने डिफाइन कर लिया, अब आपको पता है कि आपके बोर्ड में इनमें से क्या क्या आ रहा है, ठीक है। वो टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह रीड करे, अच्छी तरह समझे। बोर्ड भी क्रैक करना है, एनडीए का एग्जाम की तैयारी भी पूरी करनी है ना। अगर आप 12th के एस्पिरेंट्स हो और अगर आप दे चुके हो, आप अभी दे रहे हो, तो आप अवेयर हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या आने वाला है। तो आपके लिए साल का पहला एग्जाम जो होता है, जो अप्रैल में होता है, वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो गया ना। इतने अटेम्प्ट दे दिए भाई, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, अप्रैल में ही खत्म कर दीजिए काम को, ठीक है। अभी मैं आपको ये कहूंगी कि आपके पास इनफ टाइम है, क्या कह रही हूं, इनफ टाइम है सिलेबस को कंप्लीट करने का। और सिलेबस कंप्लीट आप कैसे करेंगे? इस चैनल की मदद से। अगर आप पहली बारी दे रहे हैं या आपका अटेम्प्ट लग रहा है, तो इस चैनल पर आपको सारी के सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। आपके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे, हर चीज़ लेकर आएंगे, और आपको क्या करना है, बस हमारा साथ देना है। आप हमारा साथ दीजिए, हम तो आपका साथ दे ही रहे हैं, जो नहीं दे रहा उसका भी दे रहे हैं, क्योंकि वीडियोस तो सबके लिए आ रही हैं, लाइव क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट है, आप कमेंट में करिए, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई 2023 इंडिया एग्जाम पहली बार आ रहा है और हमें पहली बार ये क्रैक करना है। और जिनका अटेम्प्ट लग रहा है, भाई हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, और एग्जाम 2023 में अभी बहुत समय है, इसीलिए इंपॉर्टेंट सी दिखा रही हूं मैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साल में पहली बार आ रहा है। अब टाइम मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो हर जगह कर लेते हैं, है ना। आप क्या करते हो, सब्जेक्ट की नॉलेज तो हर जगह कर लेते हो, ठीक है। आपको सिलेबस पता है, आप तैयार हो गए। हमारे में प्रॉब्लम क्या आती है हमारे को, अगर हम हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एनडीए का एग्जाम आप सबको अवेयर होंगे, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या आपका अटेम्प्ट लग रहा है, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिया जाता है ना। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में दिया जाता है, प्रॉब्लम हमारे को आ जाती है इंग्लिश सिलेबस में। क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदी मीडियम के होते हैं तो हमें लगता है कि इंग्लिश बड़ी बेकार है, हमारी इंग्लिश बहुत बेकार है। और अगर हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमें लगता है अरे यार, इसमें तो वो टॉपिक आ रहे हैं जो हमारे बोर्ड लेवल पर तो आई नहीं। थोड़ा सा सिलेबस डिफर है इंग्लिश का, है ना। क्योंकि इंग्लिश में अगर हम फॉर इंग्लिश मीडियम में कहते हैं, सीबीएसई बैकग्राउंड में बोलते हैं, तो वहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि ग्रामर पर बहुत कम कमांड होती है। सच बोलना, सही कह रही हूँ गलत बोल रही, सही कह रही हूँ मैं, बिकॉज हम स्पोकन इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ग्रामेटिकली हम रूल से कहीं ना कहीं अपरिचित होते हैं। हमें लगता है कि हमें बोलना आता है, इसका लॉजिक क्या है वी डोंट नो, हमें नहीं पता होता। और हिंदी मीडियम में अगर हम हैं तो हमें लगता है अरे यार, हमें हमारी अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर है, हमसे ये प्रश्न होगा ही नहीं हल, तो हम क्या करें, और हम भुखला जाते हैं उस चीज़। देखिए, अगर आपको इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मैं क्या कह रही हूं, अगर आपको इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो समाधान मेरे पास है और इस चैनल के पास है। क्या क्या बोलोगे? क्या भाई, अगर अंग्रेजी में आपको बहुत ही दिक्कत आ रही है, वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, क्योंकि आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हो तो आपकी ग्रामर पे कमांड स्लो होती है,
ठीक है। और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड में हो और आपको लगता है कि इंग्लिश हमारी रातों की नींदें उड़ा देगी, तो फिक्र मत करिएगा, हम आपके साथ हैं। आपको इसी चैनल पर मैं वैसी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी इंग्लिश की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कह सकती हूँ कि एक तरह का फ्रूटफुल होगी। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ से। अगर आपने ज़ीरो हो, आप अभी आपने तैयारी नहीं करी है, तो हीरो बनाने की जिम्मेदारी अब हमारी है, आप हमारा साथ दीजिए। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट 2023 के लिए एनडीए के लिए क्या है कि आपके पास घूम फिरा कर मैं एक ही बात कहूँगी कि भाई हमारे पास समय की कमी नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? टाइम, समय, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है और इस समय को हमें मैनेज करना है। और मैनेज कैसे करना है? एक प्रॉपर शेड्यूल लाकर, एक प्रॉपर टाइम टेबल लाकर, और वो टाइम टेबल इस चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है। इन 2023 एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, अगर आप पहली बारी दे रहे हैं तो आपको पहली बारी आप इस एनडीए 2023 के प्रश्न उत्तर से रूबरू होंगे। अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर लगता है थोड़ा सा मोटिवेशन कमी है। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई हम तो कई बार इसको दे चुके हैं, एग्ज़ाम को हम तो बहुत बार दे चुके हैं, भाई हमसे तो ये प्रश्न हल ही नहीं हो रहा है, हम क्या करें? हम बौखलाए बैठे हैं। उस बौखलाने को हमें दूर करना है। और दूर कैसे करना है? सादगी से करना है। हमें बहुत ही सिंप्लिसिटी से हर चीज़ को मैनेज करना है। अगर आप वीडियोस देखोगे तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा, आपका दिमाग खराब हो जाता है, और आप पहली बारी दे रहे हो तो आपको वो लेवल डिफाइन नहीं होता है। दोनों केसेस में मैं आपको यही कहूँगी, अपने दिमाग को शांत रखो। 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल में पहली बारी हो रहा है। हमें समय को नष्ट नहीं करना है, हमें समय को उस तरीके से व्यवस्थित करना है कि हम जिंदगी की आगे की कहानी को अच्छी तरह बढ़ा पाए, है ना, अच्छी तरह बढ़ा पाए। तो 2023 एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्यों है? समय की कमी नहीं है, साल में पहली बार हो रहा है। समाधान अगर आपको चाहिए, बस यही है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रैटेजी के बारे में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिलेबस के बारे में। और अगर आपको डाउट आ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, तो चैनल पर बने रहिए क्योंकि उस पर भी वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान एनडीए अड्डा 24/7 लेकर आ रहा है। बाय, टेक केयर, बाय।